इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोईशवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। विकल्पों से संसार और संसार से दुख, विकल्पों से सुख और विकल्पों से संसार से मुक्ति। जो विकल्प हमारे लिए दुख का साधन बन रहे थे, जो संसार में भटकाने वाले थे, वे विकल्प समीचीनता के अभाव में थे। और वही विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त होते हैं तो वे भवसागर से पार होने के कारण बन जाते हैं। और यदि उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान हमें प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे लिए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अर्चना जोगी वासिम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो मुनि संलेखना लेते हैं उनकी समाधि आयु कर्म से ही होती है, या यदि हम उनका ध्यान ना रख पाएँ तो उससे भी समाधि हो सकती है। समाधि का कारण आयु कर्म है या ध्यान नहीं रखना। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मुनिराज की जो समाधि संलेखना होती है वह उनकी एक जीवन की बहुत बड़ी साधना हुआ करती है। जो मुनि संलेखना को प्राप्त करता है या धारण करता है वह कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु, मेरी समाधि शीघ्रता से हो, या कोई मेरे स्वास्थ्य का मेरा व्यक्तिगत ध्यान रखे, व्यवस्था बनाए। ये किसी भी प्रकार से विकल्प लेते हुए वह निर्ग्रंथ मुनिराज समाधि संलेखना ग्रहण नहीं करते। पर ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध, अंतरंग उपादान, साथ में आयु कर्म और भी बहुत सारे सहकारी कारण, इन सबको समझते हुए ही इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि समाधि संलेखना किस कारण से हो। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने संलेखना को या समाधि संलेखना को स्पष्ट प्रकार से इसी प्रकार से कहा है कि बुद्धिपूर्वक अपने शरीर को और अपने कसायों को कृश करना, यानी कम करते जाना। और जहाँ बुद्धिपूर्वक शरीर को कृश किया जा रहा है वहाँ नियम से वह जो आयु के निषेक बहुत समय बाद, बहुत वर्षों बाद खिरने वाले थे, वे कभी ना कभी पहले ही खिरने की संभावना हो सकती। इसलिए ये विशेष बात यहाँ ध्यान रखने योग्य होगी कि आयु कर्म के निषेक पूर्ण खिरे बिना कभी भी किसी की मृत्यु उस पर्याय से हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार से समाधि होना संभव नहीं होता।
पर ये भी साथ में सहकारी कारणों के निमित्त से समझा जा सकता है कि अनेक सहकारी कारण हैं, जैसे उनकी साधना में किसी ने सहयोग नहीं किया या उनके विपरीत कुछ ऐसे निमित्त वहाँ उपस्थित हुए, उस कारणों से भी अचानक मृत्यु आदि होना संभव हो सकता है। जैसे अकाल मरण के निमित्त से भी कारण आचार्य भगवंतों ने बताया है कि अचानक से कुछ संक्लिष्टता हो जाए, कोई विष खा लेता है या कोई ऐसा बहिरंग उपसर्ग जैसे एक्सीडेंट आदि हो जाना, उसके निमित्त से जैसे अकाल मरण हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही समाधि संलेखना धारण करने वाले मुनिराजों के साथ अगर व्यवस्थित भोजन पानी या जिस प्रकार से साधना का क्रम बढ़ाना चाहिए, त्याग का क्रम बढ़ाना चाहिए, उसकी व्यवस्था अगर नहीं व्यवस्थित हुई, क्रम व्यवस्थित नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो रही, इन निमित्तों से भी क्वचित कदाचित उन जीवों की अचानक से समाधि संलेखना या समाधि मरण हो सकता है। पर ये बात ध्यान रखें, उस समय में भी अंतर मुहूर्त में बचे हुए आयु कर्म के निषेक समाप्त होकर ही मृत्यु होगी या समाधि होगी, उसके पहले किसी भी प्रकार से समाधि हो ही नहीं सकती। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि आयु कर्म के निमित्त को ही सामने रखते हुए, यानी मुख्य कारण अगर कुछ है तो यह आयु कर्म ही है और आयु कर्म से ही जीव की समाधि या मृत्यु आदि हो सकती है। हाँ, उसके लिए ध्यान नहीं रखना, समय पे भोजन पानी नहीं मिलना, रक्त का क्षय हो जाना, अचानक संक्लिष्टताएं बढ़ जाना आदि बहिरंग निमित्तों से जो कुछ समय बाद होने वाली मृत्यु थी या समाधि थी, वह पहले भी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयंती जैन, बिदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीसरे गुण स्थान में जो मिश्र ज्ञान होता है वह कैसे होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव कहा जाता है और स्वभाव की अपेक्षा से सभी गुणस्थानों में जीव का ज्ञान सामान्य ही कहा जाता है। जो मति, श्रुत, अवधि आदि आदि ज्ञान की परिणति मानी जाती है, वह पूर्ण रूप से उस सामान्य ज्ञान की पर्याय रूप ही स्वीकार की जाती। और इन पर्याय रूप जो मति, श्रुत ज्ञान आदि संसारी जीवों को हुआ करता है, वो भी बिल्कुल गुणस्थान के अनुरूप ही हुआ करता है। ये सामान्य सी बात है, जैसा जीव का ज्ञान सामान्य रूप से सभी गुणस्थानों में होता है, वैसे ही उस ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। पर वह जो सामान्य ज्ञान है, जैसे ही गुणस्थान परक श्रद्धा, चारित्र आदि गुण प्रकट होते हैं, वैसे ही उस ज्ञान में भी कथनचित परिणमन या ज्ञान के पर्याय को भी बदलते हुए देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। मतलब इतना सा है कि जब जीव का मिथ्यात् कर्म का तीव्र उदय चलता है, उस मिथ्यात् के निमित्त से वही जो सामान्य ज्ञान होता है वही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वही सम्यक दर्शन की सत्ता में वह सम्यक ज्ञान कहा जाता है। आगे आगे भी वही, जैसे जैसे वह सम्यक की परिणति या ज्ञान की परिणति जीव कर्मों की क्षपणा, उपशम आदि के निमित्त से प्राप्त करता है, बिल्कुल वैसी ही परिणति या परिणाम उस ज्ञान के निमित्त से भी जीवों को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि तीसरे गुणस्थान का नाम ही मिश्र गुणस्थान है, जहाँ कुछ अंशों में सम्यक और कुछ अंशों में मिथ्यात्, इन सम्यक मिथ्यात् प्रकृति के उदय से प्राप्त हुए इस तीसरे गुणस्थान में ज्ञान की भी परिणति बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे कि सम्यक मिथ्यात् की वहाँ कार्य या सम्यक मिथ्यात् का जैसा उदय वहाँ पर होगा, बिल्कुल वैसा ही ज्ञान का भी परिणमन स्वीकार करना होगा। जब गुणस्थान ही स्वयं कह रहा है कि मिश्र गुणस्थान, तो वहाँ ज्ञान भी मिश्र है, श्रद्धान भी मिश्र है। क्योंकि जैसे पहले ही हमने कहा, जैसे श्रद्धान बदलता है, प्रत्यय बदलता है, वैसे ही ज्ञान का परिणमन भी बदलते हुए देखने में आता है। सामान्य दृष्टांत अगर इस विषय में हम समझे तो किसी ट्रैफिक सिग्नल में जो 3 प्रकार के लाइट हमें दिखते हैं, लाल, पीला और हरा,
वहाँ मात्र कांच भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है, अपितु वहाँ विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी सामान्य रूप से एक सी ही होती है। कांच लाल कलर की है तो लाल प्रकाश मिलता है, पीले कलर की है तो पीला मिलता है, और हरे कलर की है तो हरा मिलता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति ज्ञान की श्रद्धा गुण के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय होने से वहाँ ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकट होने के निमित्त से उस ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और तीसरे गुण स्थान में जो मिश्र परिणति श्रद्धा की सम्यक मिथ्यात्व के उदय से चल रही है, वही परिणति ज्ञान की भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा श्रद्धा गुण होता है उस श्रद्धा गुण के निमित्त से ही बिल्कुल वैसा ही ज्ञान का परिणमन स्वीकार करने की आवश्यकता है। तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान का श्रद्धा गुण में मिश्र रूप है, सम्यक मिथ्यात्व रूप, तो वह ज्ञान भी वैसे ही मिश्र रूप ही कहा जाता है। दधि गुड़ के समान ऐसी मिश्र परिणति ही उस तीसरे गुण स्थान की हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। अर्चना जैन, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो भक्तामर का 2 नंबर का श्लोक आँखों के लिए है, उसे कितनी बार पढ़ें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ भिन्न भिन्न अभिप्राय को समझते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न संख्या में, भिन्न भिन्न विधि से करने की आज्ञा आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने दी। सामान्य रूप से उस पद्य को या 2 नंबर के श्लोक को आप जितने चाहे बार पढ़ सकते हो, उसमें वैसा कोई भी दोष नहीं है। 1 बार भी पढ़े या 108 बार भी पढ़े तो सामान्य रूप से उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं स्वीकार किया जाए। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जो विशेष उद्देश्य प्रयोजन लेकर कार्य किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो आचार्यों ने विधि विधान बताया है उसे समझने की आवश्यकता है। जो दूसरा काव्य आँखों आदि की बीमारियों को ठीक करने के लिए कहा जाता है, वहाँ ये विशेष बात ध्यान रखें कि कम से कम उसको 48 बार तो पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ जितना आप उसको अधिक पढ़े, 108 बार भी पढ़े तो अधिक पढ़ने से कोई दोष नहीं है, पर कम से कम 48 बार या कहीं 27 बार का भी प्रमाण प्राप्त होता है। पर उस 48 बार पढ़ते हुए उस मंत्र को या उस श्लोक को आप उसके फल को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। उषा दीदी, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मोहिनी एवं वेदिनी कर्म से हम दुखी होते हैं तो इनसे कैसे बचा जाए? नमोस्तु माने श्री। जीव को जो सुख दुख प्राप्त होता है उसका मुख्य निमित्त आचार्य भगवंतों ने वेदनीय कर्मों को बताया। पर वेदनीय के लिए जो निमित्तभूत कार्य कहे जाते हैं, उन सभी कर्मों का मुखिया कुछ कोई है तो वह मोहनीय कर्म, जिससे जीव की बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ मोहित होता है। ऐसे उस कर्मों को मोहनीय कर्म कहा जाता है। और वेदनीय कर्म हमें सुख दुख का वेदन करने के लिए निमित्त कहा जाता है। प्रत्येक कर्म के आश्रव के लिए भले ही स्वतंत्र कारण बताए हैं, पर कहीं न कहीं वह मोहनीय कर्म की सत्ता के अभाव में जीव अन्य किसी भी उस संसार को बांधने वाले कर्मों का आश्रव बंधन नहीं करता। इसलिए उन सुख दुख के निमित्तों में अगर हम मोहनीय और वेदनीय कह रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। पर उसके लिए जो आश्रव के हेतु आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, जैसे दर्शन मोहनी के लिए भिन्न और चारित्र मोहनी के लिए भिन्न कारण आचार्य भगवंतों ने बताया है। अगर उन कारणों से हम बचेंगे, मतलब दर्शन मोहनी के लिए जो अवर्णवाद के कारण आचार्य भगवंत ने बताया है, और चारित्र मोहनी के लिए जो कषाय की कारण बताए गए हैं,
उन दोनों कारणों से अगर हम बचेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हम दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म से आश्रव से बचने का पुरुषार्थ कर सकते। साथ में जो वेदनीय के लिए यानी विशेष करके जिन दुखों के बारे में, दुख यानी असाता वेदनीय के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, वहाँ ये अवश्य ध्यान रखें कि जो दूसरों को दुख, शोक, तापाक्रंदन, परिवेदना, अन्य आत्मा परोभय, ये कारण जो असाता वेदनीय के लिए कहे गए हैं, उससे विपरीत जो साता वेदनीय के लिए कारण कहे जो हमें सुख देने वाले हैं, भूत, वृत्तानुकंपा, दान, सराग, संयम आदि, उनके विषय को अगर हम समझें तो नियम से हम उन दुखों से बच सकते हैं। क्योंकि हमें इस कर्णानुयोग और कर्म सिद्धांत के विषय में समझना होगा कि जो उस कर्म के आश्रव के हेतु कहे, उसके विपरीत अगर हम कार्य करते हैं तो उन कर्मों से बचने का पूर्ण पुरुषार्थ हम कर सकते। जैसे असाता वेदनीय के लिए आचार्य भगवंतों ने दुख, शोक आदि कारण कहे, उनके विपरीत साता वेदनीय के कारण कहे। अगर आप साता वेदनीय को प्राप्त करने के जो निमित्त भूतों अनुकंपा यानी प्राणियों के प्रति अनुकंपा, व्रतियों के प्रति अनुकंपा, सराग, संयम, शांति, शौच आदि आदि उन प्रत्ययों को अगर प्राप्त करेंगे तो नियम से आप अपने जीवन में दुखों से बच सकते हैं। और मोहिनी पर भी पुरुषार्थ करते रहे, कषाय को कम करना ये चारित्र मोहिनी की उपशमना का निमित्त बन सकता है, उससे बचने के कारण बन सकते हैं। साथ में दर्शन मोहिनी के लिए जो देव, संघ आदि का अवर्णवाद करने की जीव की परिणति या भाव हो रहे हैं, उन निमित्तों से बचने से, नियम से हम अपने जीवन में दुखों से बच सकते हैं। पिछली पर्याय में बंधे हुए जो दुख है या असाता वेदनी है, वो तो फिर भी उदय में आए, पर उदय में आने पर भी हमारा चिंतन, हमारी सोच सभी जीवों के प्रति अच्छी है। भूत यानी सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा, व्रतियों के प्रति अनुकंपा, संसार में कोई दुखी ना हो, सभी के प्रति मैत्री के भाव, ऐसा हम दुख के उदय में भी करेंगे तो वह हमारा दुख का उदय भी कुछ अंशों में कम होने की संभावना है। इन सभी कारणों को समझते हुए हम अपने दुखों को सुखरूप परिवर्तित करने की शक्ति रख सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रज्वल कळमकर, महाराष्ट्र वासून बोलून पुढच्या विकल्पासाठी. नमोस्तू महाराजजी, नमोस्तू. माझा प्रश्न असा आहे की पहिले जे तीर्थंकर होते ते कोणाला नमस्कार करत होते? नमोस्तू महाराज, नमोस्तू. पहिले तीर्थंकर भगवानच नाही, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान कुठल्या दुसऱ्या भगवंतांना नमस्कार नाही करत, मात्र सिद्धांचं स्मरण करूनच ते अपने सर्व कार्य करतात. कहने का तात्पर्य इतना है कि जो पहले तीर्थंकर या कोई भी तीर्थंकर होते हैं, वे किसी दूसरे अरिहंत, आचार, उपाध्याय, साधु इनको नमस्कार नहीं करते. तीर्थंकर भगवान नियम से मात्र और मात्र सिद्ध परमेष्ठी का ही स्मरण करते हैं, उनको ही नमस्कार करते. वे किसी भी प्रकार से अन्य तीर्थंकरों को या अरिहंतों को नमस्कार करते ही नहीं है. उनका ऐसा नियोग ही हुआ करता है कि जब तक वे जिस स्थान पे या जिन क्षेत्रों में गमन करते हैं, वहाँ अन्य कोई भी आचार, उपाध्याय, साधु, श्रावक या उनके अरिहंत अवस्था के पहले या अरिहंत बनने के बाद भी अन्य कोई अरिहंत आदि उनको दर्शन करने के लिए या तीर्थंकर कोई भी प्राप्त होते ही नहीं है. मूल रूप से तीर्थंकर भगवान मात्र और मात्र सिद्धों की ही आराधना, सिद्धों का ही स्मरण करते हुए अपने प्रत्येक कार्य को ही करते. जैसे अरिहंत बनने से पूर्व, तीर्थंकर बनने से पूर्व जब वह दीक्षा भी लेते हैं तो वह दीक्षा स्वयंभू होने से उन सिद्धों को ही साक्षी मानते हुए दीक्षा स्वयं से ही लेते हैं. किसी निर्ग्रंथ मुनि, आचार, उपाध्याय से वे दीक्षा नहीं लेते, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों को स्वयंभू कहा जाता है. वे स्वयं से ही दीक्षित होते हैं, स्वयं ही साधना करते हैं और प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय पे वे सिद्धों की ही आराधना और सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं. अन्य तीर्थंकर, अन्य अरिहंतों को वह नमस्कार करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको धर्म तीर्थ चलाना होता है. इस कारण से वे पहले तीर्थंकर हो चाहे अन्य भी तीर्थंकर हो, वे सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं. और पहले तीर्थंकर तो वह पहले भले ही है, वह पुराने तीर्थंकरों को या अन्य किसी को नहीं, वे भी सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं.
यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा विकल्प है कि जैसे भगवान का गंधोदक लेते समय अपन निर्मलम निर्मलीकरणम का मंत्र पढ़ते हैं, और तो गुरुदेव का गंधोदक लेते समय कौन सा मंत्र पढ़ें? कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मुनिराजों के पाद प्रक्षालन के बाद जो जल प्राप्त होता है उसे भले ही सामान्य भाषा में गंधोदक कहा जा रहा है, पर वह गंधोदक नहीं अपितु चरणोदक माना जाता है। गंधोदक तो पूर्ण रूप से तीर्थंकर भगवान के प्रक्षाल या अभिषेक के प्राप्त होता है। मुनिराजों का अभिषेक नहीं होता अपितु उनका चरणों का मात्र पाद प्रक्षालन होता है। इसलिए विशेष व्याख्यान जब होगा तब उसे चरणोदक कहा जाएगा। सामान्य रूप से गंधोदक कह दे कोई दोष नहीं है, पर वह विशेष रूप से चरणोदक हुआ करता है। साथ में ये ध्यान रखें, जो चरणोदक हो या गंधोदक हो दोनों भी पवित्र है और उसके लिए वही मंत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र का अभिप्राय हमें समझने की आवश्यकता है। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, यहाँ अभिप्राय ही यही है कि ये जो अनिर्मल अशुचि देह है उसको भगवान का गंधोदक मुनिराज का चरणोदक लगाते हुए मैं निर्मल करना चाहता हूँ। जितने भी पाप कष्ट दुख शरीर की आदि व्याधि है वे सब कुछ दूर हो, इसी अभिप्राय से वहाँ पर वह गंधोदक या चरणोदक लेने के लिए ये मंत्र लिखा गया है। तो मंत्र वही पढ़े, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। सामान्य रूप से गंधोदक भी कह दे तो भी दोष नहीं है। वह एक देश भले ही वे पूर्ण मुनिराज भगवान नहीं बने, पर धरती के देवता के रूप में अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वह गंधोदक भी कहा जा सकता है, और उनको वही मंत्रों के साथ हम स्वीकार करेंगे तो हमारे कर्मों का निर्जरा, शरीर का पवित्रीकरण वो अपने आप हो ही जाएगा। भावों की शुद्धि के साथ शरीर की शुद्धि भी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोहन जैन, भिंड मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आदरणीय गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न यह है, साचा सुख क्या है और साचा सुख कैसे प्राप्त किया जाता है? नमोस्तु। संसार में अनेक प्रकार के सुख को कहा जाता है, पर संसार के जितने भी सुख है वह मात्र सुखों की कल्पना है। साचा सुख तो मात्र और मात्र जो इंद्रियातीत सिद्धों का सुख होता है वही अव्यवहाद सुख ही साचा सुख है। संसार की जितने भी इंद्रियजन्य सुख हो या अन्य भी जो तथाकथित सुख है वे मात्र सुख कहे जाते हैं, पर वास्तव में सुखाभास के ही रूप में होते। जो जैसा नहीं है उसको आभास कहलाता है। और इंद्रियों का जो सुख माना जाता है या जो सुखाभास हमें लगता है, कहीं न कहीं वहाँ उस सुख को या उस विषयों को प्राप्त करते समय जीव तात्कालिक कुछ समय की कुछ मिनटों के कुछ घंटों के सुखों को तो प्राप्त कर सकता है, पर वह उसके लिए साचा यानी सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो सच्चा सुख होता है उसमें कभी भी बाधा नहीं आती। सच्चा सुख जो होता है वह पूर्ण रूप से सततता से चलने वाला होता है। साचा सुख जो होता है कभी भी किसी के द्वारा रोका टोका नहीं जा सकता। और संसार में जितने भी इंद्रिय आदि के निमित्त से मिलने वाले सुख है वे पूर्ण रूप से बाधा को प्राप्त करने वाले हैं, खंडित होने वाले हैं। इसलिए साचा सुख तो अतीन्द्रिय आत्मा का ही सुख होता है, और उस अतीन्द्रिय आत्मा के सुख को पूर्ण रूप से यानी 100% प्राप्त करने के लिए हमें सिद्ध बनना पड़ेगा। उससे कुछ कम क्वालिटी का आत्मा का जो सुख है वह अरिहंतों के पास होता है, जो कि 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। उससे और थोड़े से कम क्वालिटी का जो सुख आत्मा का होता है वह 6वें 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास ही होता है। उसके पूर्व श्रावक अवस्था में उसकी भावना प्राप्त करते हुए उस साचे सुख का हम ध्यान
ध्यान में प्राप्ति के रूप में तो अनुभवन कर सकते हैं, पर साक्षात जो मिठाई खा के आनंद आता है वह आनंद साचे सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, शाश्वत सुख का सिद्धों को और अरहंतों को ही आता है। कुछ अंशों में जो स्वाद निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनको भी इस साचे सुख का आनंद आ सकता है, पर इसके अलावा संसार का अन्य कोई भी सुख बाधा सहित होने से किसी भी प्रकार से साचा या सत्य नहीं कहा जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में 31 तारीख से जो 10 लक्षण महापर्व आयोजित होने जा रहे हैं उसमें शिविर के माध्यम से सैकड़ों शिविरार्थी भी आत्म साधना करेंगे पूज्य मुनित्रय के निर्देशन में, तथा आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।